गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे लाइफ का कुछ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसे कि मेरे शादी के पहली शादी के जो दिन थे वो कैसा था। मैं आज आप लोगों के साथ मेरा शादी का जो बाद का जो 1 साल होता है ना, वो उसका स्टोरी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारा शादी हुई थी 8 साल पहले, मतलब हमारे शादी 8 साल कंप्लीट हो चुका है, 9 इयर्स रनिंग हो रहा है। हमारा अरेंज मैरिज हुआ था। तो हमारा रिश्ता होने के बाद शादी तक का जो सफ़र था वो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लगभग 3.5 महीने के करीब हम लोगों को टाइम मिला था। और हम लोग पहली बार वो जब मतलब मिलते हैं एक दूसरे से, लड़का लड़की, तभी मिले थे हस्बैंड और मैं। फिर एक बार भी नहीं मिले, डायरेक्ट हम लोग जो शादी में ही मिले थे, मतलब शादी के दिन ही मिले थे। फ़ोन में ही जितना बातें होती थी हमारी, फ़ोन में बातें करते करते एक फ़ायदा होता है कि जान पहचान बढ़ जाता है, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ हम जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। जो एक झिझक होता है, घबराहट होता है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है बातें करते करते। बट जब तक हम वो इंसान के साथ रहेंगे नहीं, तब तक वो इंसान के बारे में आप मतलब कुछ भी मतलब हम नहीं बता सकते, आप जान ही नहीं पाओगे कि वो इंसान कैसा है। तो शादी हमारी हुई थी फरवरी में, और फिर 1 महीना ससुराल में रहने के बाद मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ बॉम्बे। तब बॉम्बे में पोस्टिंग था, लगभग 1 साल वहीं पर रही थी शादी के बाद। जाने के बाद जो हुआ था कि एक नया रिश्ता, एक नया घर, एक नया जगह, सब कुछ नया, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही एक लड़की को एडजस्ट करने में। और ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर से शादी के बाद डायरेक्ट इतने दूर मैं रहूँगी। और 7 महीने बाद में छुट्टी में गई थी घर, तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना दूर मैं रहूँगी घर से। हर लड़की का एक ही बात बोलना होता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊँगी, पर वो जाना ही पड़ता है हमें, हमारा वही किस्मत होता है, हर लड़की का किस्मत होता है। मैं गई तो उधर जैसे कि नया क्वार्टर मिला था, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान भी हम नहीं रखे थे, बहुत ही छोटा सा हमारा एक क्या बोलूँ संसार था, छोटा सा, हस्बैंड में और एकदम छोटा सा हमारा घर। हस्बैंड का ज़्यादातर टाइम ड्यूटी में ही निकल जाते थे, और मैं अकेली घर में पड़ी रहती थी। वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी ज़्यादा होता था, वहाँ पे ना ही टीवी था, और तब मोबाइल भी इतना ज़्यादा, मतलब नेट जो इतना हम अभी चलाते हैं उतना था नहीं। अकेले अकेले पूरा दिन मैं बोर ही होती रहती थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो होता ना चिड़चिड़ापन, और एक मन में अलग अलग ख्याल आना कि मैं तो घर में ही अच्छी थी, शादी के बाद लाइफ कैसा हो गया है। ऐसा ऐसा जब हस्बैंड रहते थे तो तब अच्छा लगते थे, जब भी हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे तो ऐसा मतलब बुरा बुरा फीलिंग्स आता था, ख्याल आता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से क्या होता था ना, कभी कभार झगड़ा ज़्यादा ही हो जाता था हस्बैंड के साथ। मतलब मिल नहीं होता था, मतलब वो जो चाहते थे या फिर मैं जो चाहती थी, दोनों के बातों में कोई मिलावट नहीं होता था। एक बोलता है ना कि एक ईगो, या फिर जो हम अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख गए हैं अपने रिश्तों के लिए, घर के लिए, वो पहले नहीं हुआ करता था। तो मतलब ऐसा था कि मैं क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं, ऐसा, मतलब दोनों ही ऐसे समझते रहते थे। वो तो अभी धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसकी वजह से ज़्यादा झगड़ना होता था। बट मुझे लगता है कि जो भी अरेंज मैरिज होता है ना, वो उसका जो पहली बार मैरिज होने के बाद जो पहला 1 साल रहता है ना, वो झगड़ते हुए ही कट जाता है। मुझे तो ये, मतलब मैंने जितने लोगों के पास भी ये सुना है, फ्रेंड हो या फिर कोई हो, ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि इंसान को जानने के लिए उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। रहते रहते एक दूसरे को मतलब अच्छे से जान जाते हैं, पसंद नापसंद, उनको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, ऐसे वैसे। धीरे धीरे हमारा वो दिन भी कट गया। पर जब मैं सोचती हूँ या फिर हस्बैंड को बोलती हूँ कि बताओ हम दोनों कितना झगड़ते थे शादी के बाद, हस्बैंड भी बोलते हैं, मतलब हाँ कितना, पता नहीं क्यों इतना झगड़ते थे छोटी छोटी बातों में इतना झगड़ते क्यों थे। गाइज़, यही है हमारा लाइफ। क्या करें, ऐसे ही काटना पड़ेगा। बट जब भी याद आता है ना वो दिन, हंसी भी आता है, रोना भी आता है। रोना
हंसी मतलब कि क्यों झगड़ते थे इतना। हाँ, ये तो ऐसे भी सॉर्ट आउट हो सकता था, हम तो ऐसे भी ये कर सकते थे, बट ऐसे क्यों नहीं किया, अभी सोचते हैं। और रोना इसलिए आता है कि मतलब इतना जो वो एक टाइम होता है ना, शादी के बाद का 1 साल जो होता है वो बहुत ही प्रीसियस होता है, वो अभी मिलेगा नहीं, अभी तो मिलेगा ही नहीं। सो अभी बहुत ही बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हस्बैंड के साथ 2 पल बैठ के बातें करने का भी टाइम नहीं है। घर का काम, बच्चा, सब कुछ संभालते संभालते टाइम कब बीत जाता है, तो पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी बात पे थोड़ा सा रोना भी आता है कि हमने तब झगड़ते हुए ही 1 साल पूरा ख़त्म कर दिया। बट एक ये भी था कि झगड़ना होता था, बट ज़्यादा देर हम किसी पे भी गुस्सा नहीं रहते एक दूसरे पे, जल्दी से वो मतलब मिट जाता था। सो गाइस, यही था हमारा स्टोरी। सो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और शायद ये सभी लड़की का स्टोरी होता है, फर्स्ट 1 साल का, जो भी अरेंज मैरिज करके जाती है, फर्स्ट टाइम ससुराल हस्बैंड के साथ रहते हैं। और मेरा एक था कि मैं एकदम अकेली थी वहाँ पे हस्बैंड के साथ में, और मेरा हस्बैंड, और जब हस्बैंड नहीं थे तो मैं बिल्कुल अकेली, तो इसलिए हमारे साथ ये ज़्यादा होता था। तो मेरा स्टोरी आप लोग की स्टोरी के साथ थोड़ा बहुत मील खाता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के साथ बातें करते हुए आज का व्लॉग मैं भी यही पेन करती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो चलेगा। इस बाय बाय, टेक केयर, मिलता आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।